10-12 साल पहले की बात होगी। तो शनिवार को सुबह से सत्र हुआ करते थे पुराने बोध स्थल में। तो उसमें एक ये भी करते थे कि कुछ गाने लगा देते थे और समझने की कोशिश करते थे कि आम आदमी का मनोविज्ञान क्या होता है। तो उसमें एक दिन एक गाना लगाया, उसमें आशा पारिख थी पर्दे पर और वो सफ़ेद साड़ी में गा रही थी, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। मैंने कहा ये जो सामने व्यक्ति है ये सेहत से मस्त लग रहा है, ठीक ठाक है, दिखने में सुंदर है, कद काठी अच्छी पाई है, साड़ी भी फटी वटी नहीं है, माने रुपया पैसा भी है, तो इसको तकलीफ़ क्या है ज़िंदगी में? ये काय को ऐसे गा रही है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या कटी पतंग। क्यों कटी पतंग है? और मुझे इस बात से बहुत आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से मैं भी वैसा ही रहा हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में व्यर्थ की बहुत सारी भावुकता का बड़ा बोझ ढोया है और दंड भी भुगता है। और जब वो सब चल रहा होता है ना तो उसमें एक रस मिलता है, बड़ा रस रहता है। मेरी जिंदगी ये क्या एक कटी पतंग है। देखो मैं भी तो विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ जमाने ने वक्त ने कुछ गलत कर दिया है। अब मुंह ऐसा बना रखा है जैसे दुख अपने आप में कोई वर्च्यू नहीं होता, ये समझिएगा। दुखी होना अपने आप में कोई पुण्य की बात नहीं होती। लेकिन भारत में ये मूल्य बहुत व्यापक हो गया है कि जो दुखी है वो पुण्यात्मा है। तो लोग अपने आप को पुण्यात्मा सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती दुखी रहते हैं। और कोई हंसता हुआ मिल जाए तो कहते थे लफंगा, हंस रहा है। हंसना, आनंदित रहना ही जैसे पाप हो गया, अपमान की बात हो गई। अब ऐसे ही समझ लो, हम यहां बैठे हुए हैं, ठीक, यहां पे कोई आकर के रोना शुरू कर दे, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, आपको बल्कि लगेगा देखो 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 उसके शब्द रूंधे जा रहे हैं, भला आदमी देखो रो पड़ा। अभी यहां आके हंसना शुरू कर दे, हैं कहते बदतमीज आचार्य जी के सामने हंस रहा है। अरे ये आध्यात्मिक जगह है, यहां हंसा नहीं जाता, यहां रोया जाता है। काहे को रोया जाता है? क्यों रोया जाता है? रोने के लिए भी कोई वाजिब वजह है क्या आपके पास? क्या आप संसार की दुर्दशा पे रो रहे हो? आप उन वन्य प्राणियों पर और वनों पर रो रहे हो जो नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं? आपके पास रोने की कोई वाजिब वजह भी नहीं है। आपके पास रोने के लिए बस क्या है? कुछ नहीं, बस मनहूसियत है। क्यों रो रहे? मनहूस है इसलिए रो रहे हैं, आदत हो गई है रोने की तो रो रहे हैं। कोई ऊंचा कारण भी है रोने के लिए? भी कोई ऊंची वजह है क्या? मुंह ऐसे हो रखा है बिल्कुल ऐसे जैसे आटा गूंथ दिया गया हो, ऐसे पूरा मरोड़ दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, टट्टी नहीं खोली। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। वो भी रोते थे, वो अपने जागरण के कारण रोते थे, वो जगे हुए हैं तो जगत की दुर्दशा देख के करुणावश उनके आंसू आ जाते थे, वो अलग बात है बिल्कुल। आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्यों? ये सिद्ध करना चाहते हो कि शहीद हो, कि तुमने भी कुछ पाया? अरे शहीद वो होते हैं जो पहले लड़ाई में उतरते हैं। लड़ाई कोई लड़ी नहीं और शहादत का गर्व लेना चाहते हो। हाजी साहब, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, तू कमजोर आदमी है, बुज़दिल। वक्त पे क्या इल्जाम डाल रहा है?
कोई चीज थी तेरे सामने, अगर वो वाकई कीमती थी और तुझे प्यार था तो जाता हक के साथ छीन कर लाता। तब तो टांगे कांप गई, कोई साहस नहीं दिखा पाया। अब कह रहा है वक्त करता है जो वफा, वक्त बेवफा है, वक्त बेवफा है। वक्त बेवफा है तो मुंह क्यों लटका हुआ है? देखो, समझो, तुम्हारे पास बहुत वक्त नहीं है, तुम अभी मर जाओगे। तो बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अभी मर जाओगे, क्या बचा रहे हो? तुम्हें मरना है, क्या बचा लोगे? रो के क्या मिलेगा? लड़ जाओ। और मरने से पहले जीने के लिए बहुत सारी माकूल और सुंदर वजहें हैं। तुम जबरदस्ती अपने आप को उनसे वंचित रख रहे हो, क्योंकि तुमको अपने पुराने गड्ढों में ही पड़े रहना है, वहीं जीना है, वहीं सड़ना है। वो गड्ढे मानसिक भी हैं और भौतिक भी। मन में जहां जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ, और भौतिक रूप से भी जिस जगह पर जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ। कोई बाध्यता नहीं है। जितनी भी तुमने अपने ऊपर बाध्यताएं बना रखी हैं, ये सब लेकर के चिता पे जाओगे क्या? मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मेरी बात को समझिएगा, जल्दी से आपत्ति मत करने लगिएगा। मेरे होटल से लगी हुई एक बीच है, कल मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर महिलाएं साड़ी पहन करके घूम रही थी। मुझे साड़ी से कोई आपत्ति नहीं है, साड़ी बड़ा अच्छा परिधान है। अपने घर में भी मैंने महिलाओं को साड़ी में ही देखा है। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, मुझे साड़ी से आपत्ति नहीं है। पर मैं पूछ रहा हूँ, तुम बीच पर भी साड़ी पहन के घूम रहे हो, साड़ी पहन के मरोगे? साड़ी पहन के पैदा हुए थे या साड़ी पहन के राख होगे? बताओ। नहीं, तो हिंदुओं में तो होता है, साड़ी पहना के तो राख करते हैं। और वो तो लपेट दी है, तुमने पहनी नहीं है, तुम पे लपेट दी गई है। ये सब बोझा ढो करके क्या मिलना है? जीवन इतना कुछ है जो तुमको दे सकता है। तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है अपने आप को उससे अलहदा रखना, वंचित रखना? क्यों जरूरी है, मैं पूछ रहा हूं। और फिर रोना, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, मैं सफेद साड़ी पहन के घूम रही हूं। हमने कहा था सफेद साड़ी पहनो, खुद पहनी ना तूने, अब रो मत या उतार दे। इतने वस्त्र हैं दुनिया में, इतने तरह के पहनावे हैं, तू कुछ भी पहन ले। तू सफेद साड़ी पहन के पहले तो घूम रही है फालतू, हमारा भी दिमाग खराब कर रही है, ऊपर से रो रही है। ऐसे ही रोना है तो कोने में जाके रो, कैमरे के सामने मत रो। गंभीरता से लेने वाली एक ही चीज होती है, जिस चीज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिस चीज को बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, वो एक ही चीज होती है, मुक्ति। उसके अलावा सब कुछ बदलना सीखो। पुरानी सोच, देहगत भावनाएं, ये गंभीरता से लेने वाली चीजें नहीं हैं। बहुत गंभीरता रखो जीवन में बस एक चीज के लिए, क्या?
जन्म का उद्देश्य है मुक्ति, बाकी सब चीजें निगोशिएबल हैं, बाकी सब चीजों को आगे पीछे किया जा सकता है, कभी स्वीकारा जा सकता है, कभी त्यागा जा सकता है। कुछ भी और नहीं है जो नित्य है। नित्य समझते हो, जिसको बदल ही नहीं सकते। बाकी सब कुछ परिवर्तनीय है और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मत डरो। यहां तो लोग हैं जो इस बात से भी डरते हैं कि जिस तरीके के बाल 20 साल पहले रखे थे वैसे ही तो रखने, हेयर स्टाइल बदलनी नहीं चाहिए। तुम्हारे हेयर नहीं बचे, हेयर स्टाइल बचा के रखे हुए हो, गंजा हो गया है, हेयर स्टाइल पुरानी है। वो जाता है वहां नाई के सामने आता है, बोलता है वही जैसे कॉलेज के दिनों में मेरा स्टाइल था, काट दो। बोलता है टकले की चंपी कर सकता हूं, काटने के लिए कुछ बचा होगा तो ना काटूंगा। सब तो बदल रहा है, तुम बचाए क्या बैठे हो और क्या बचा ले जाओगे तुम? और यही दुख है, यही वेदांत की, यही बुद्ध की सीख है। जो बचाया नहीं जा सकता उसको बचाने की चेष्टा ही दुख है। और जब भी कोई व्यक्ति देखना जो बहुत दुख में सराबोर है, समझ लेना ये किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है जो बचाई जा ही नहीं सकती।